एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं नरेंद्र बजरंगी श्री बालाजी महाराज के चरणों का एक तुच्छ सा सेवक बनने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और जब तक इस तन में श्वास है प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि प्रयास ही वो चीज़ है जो व्यक्ति को उच्चतम शिखर तक ले जाता है। आप भी प्रयास कीजिए। कई भक्तों के फ़ोन आते हैं या वो मिलने आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी इतना समय हो गया, इतनी महीने हो गए, इतने दिन हो गए, इतनी वर्षें हो गई, लेकिन अभी श्री बालाजी महाराज से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, या हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो पा रही है, या जो हम पाठ कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं हो पा रही है। क्या कारण है कि हमारा जो भी जाप है, पूजा है, पाठ है, वो स्वीकार क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको बता देना चाहूँ कि सबसे पहले हमको इस विषय पर चिंतन करना होगा कि हमने अपने मतानुसार हनुमान जी को क्या माना है, क्या समझा है। कहीं ऐसा तो नहीं हनुमान जी को हमने एक कार्य करने की मशीन समझ रखा हो। गलत नहीं बोल रहा हूँ और ना ही गलत उद्देश्य से बोल रहा हूँ। विभिन्न व्यक्तियों के मन में विभिन्न विभिन्न विचार हैं, उन्हीं को व्यक्त कर रहा हूँ जो पूछने आते हैं, मिलने आते हैं। यदि कहीं हमने ऐसा सोच लिया है कि हनुमान जी केवल हमारे कार्य बनाने के लिए, कार्य पूर्ण करने के लिए ही बने हैं, तो आप सोचिए क्या ये ठीक है या हम ठीक सोच रहे हैं? हनुमान जी है कौन? हनुमान जी महाराज हमारे बाप हैं, बाप। और एक बाप को अपनी संतान को कब क्या देना है ये आप भी जानते हैं। आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आप भी जानते हैं। संतान को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो हमारे बाप हैं तो वो खुद जानते हैं कि अपनी औलाद को कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। द सुप्रीम पावर ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च ताकत है हनुमान जी महाराज। उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, और यदि हम केवल उनसे कुछ मांगने के लिए, अपना भला करने के लिए, उनसे लाभ लेने के लिए ही जुड़ रहे हैं, तो हमसे बड़ा सौदेबाज इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि फिर ये सौदा हुआ, और भगवान से कभी भी हम सौदा नहीं कर सकते। जाते हैं नारायण भगवान के पास, कहते हैं भगवान एक संतान दे दे तो मैं तुझको ये चढ़ाऊँगा या वो चढ़ाऊँगा। अरे कभी यहाँ इस बुद्धि से सोचा है कि नारायण भगवान की पत्नी जगत जननी माता लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जिनके कदमों में दुनिया भर की संपत्ति पड़ी हुई है, महज हम उनको अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए ये बोल रहे हैं कि हे नारायण भगवान हमको पुत्र हो जाए या संतान हो जाए तो हम ये चढ़ाएंगे। जिनके कदमों में, जिनकी अर्धांगिनी माता जगत जननी के कदमों में लाखों करोड़ों हीरे मोती जवाहरात इत्यादि पड़े हुए हैं। अब सोचिए, हमको इस सोच को बिल्कुल बदलना होगा। हम हनुमान जी से जुड़ें,
उनके आदर्शों को सीखें, उनके द्वारा कार्य जो किए गए उनसे शिक्षा लें। सुप्रीम पावर होते हुए भी श्री बालाजी महाराज हमारे रघुवर श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में पड़े हैं। ये सीखिए कि अभिमान बिल्कुल नहीं। हमारे श्री राम भगवान के चरणों में सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। उनके आदर्शों को सीखिए, उन्होंने क्या कार्य किए उनको सीखिए। ये संपूर्ण जीवन, ये पूरी काया हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। और मैंने बोला ना, जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता, उसी प्रकार वो हमारे बाप हैं। और बाप सब जानता है कि अपनी औलाद को, अपनी संतान को क्या देना है। बस सोच का फर्क है। जब तक लाभ के लिए पाठ करेंगे, जाप करेंगे, पूजा करेंगे, या जो कुछ आप नित्य करते आ रहे हैं करेंगे, तो शायद बालाजी महाराज आपको उतना ही दे। लेकिन एक प्रेम का रिश्ता, एक पिता पुत्र का रिश्ता जब हमारा उनसे बन जाएगा, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जीवन में वो प्राप्त होगा जिसकी हमने कभी कल्पना, स्वप्न में भी कल्पना ना की। केवल सोच को बदलना है, स्वयं को समर्पित करना है। रामचरितमानस भी क्या सिखाती है? दैनिक जीवन, सामाजिक जीवन, प्रदेश का जीवन, देश का जीवन, संपूर्ण विश्व का जीवन कैसे जिया जाए, परिवार में किस प्रकार से रहा जाए, यही रामचरितमानस हमको सिखाती है। किसी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाती है। हमको ये सोच बदलना होगी। हमको लाभ के उद्देश्य से श्री बालाजी महाराज से कतई नहीं जुड़ना है, और ना हमको ये मन में रखना है कि बालाजी महाराज का अगर हम ये सुंदरकांड का पाठ करेंगे, या हनुमान अष्टक करेंगे, या हनुमान चालीसा करेंगे, तो हमारे ये लाभ होगा। अरे संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान जी महाराज तो छुड़ाएंगे, लेकिन कब? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई वंदी महासुख होई। अरे महासुख तो होना है सतबार पाठ करके, लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले एक पंक्ति आ चुकी है कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस पर कार्य करना है ना पहले, ताकि सिद्धि प्राप्त कर लेनी है। एक एक पंक्ति को जब अर्थ सहित समझ के पढ़ेंगे, तब समझ आएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। रट्टू तोता नहीं बनना है। रट्टू तोता बन के केवल 40 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार पढ़ लोगे, लाभ होने वाला नहीं है। पढ़ते हैं लोग, आते हैं, कहते भी हैं कि इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, कुछ लाभ नहीं है, और ना होने वाला है। क्यों? क्योंकि कार्य करने की मशीन जब तक हमारे यहाँ रहेगी कि हनुमान जी हमारा कार्य करेंगे। अरे वो होते कौन है हमारा कार्य करने वाले? हमारे दास हैं। सोचो, हमारे दास थोड़ी है, हम उनके दास हैं। और दास का केवल एक ही कर्तव्य होता है, अपने स्वामी की नित्य सेवा करना, ना कि उनसे सेवा करवाना। हम उनकी सेवा करेंगे क्योंकि हम उनके दास हैं। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं आएगा, श्री बालाजी महाराज की कृपा ना प्राप्त हुई है, ना होगी। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके अंतर मन को जागृत करना है। कब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे? कब तक
इधर उधर उल्टी सीधे जो लोग तथाकथित बैठे हैं वो भ्रमित करते रहेंगे। सत्य का ज्ञान होना अनिवार्य है। स्वयं को हनुमान जी से जोड़ें, हनुमान जी को समर्पित कर दें, अपने आप को। समर्पण का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, तो प्रेम में तो भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका अपना YouTube चैनल नरेंद्र बजरंगी, जो श्री बालाजी महाराज की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को ये संदेश शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी विभिन्न समस्याओं को लेकर समय समय पर आपको संदेश देता रहूँगा बाबा की कृपा से। कोई बहकावे में नहीं आना है। अरे बहकाएगा क्या कोई, मेहंदीपुर दीवानों को हम आग लगा देंगे बर्फीली चट्टानों में। दुनिया भी कहे कुछ है बाबा के दीवानों में, बाबा के दीवानों में। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।